चलो ध्यान। अरे शांत रहो ना। तुम्हारा एक त्रिभुज है, इक्कीस सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 13 है। 21 मीटर 20 मीटर और 13 मीटर है उसकी भुजा। सबसे बड़ी भुजा के सामने तो सबसे बड़ी भुजा इसको बोल देते हैं, बाकी तो 20 मीटर कर देता है और एक 13 मीटर। तो बड़ी भुजा पे लंब डाला गया है ठीक सामने वाला शीर्ष से, मतलब यहाँ ये पड़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज बन गया है ना। दोनों के क्षेत्रफल निकालना है और दोनों के क्षेत्रफल अलग अलग निकालना। बिल्कुल सेम टू सेम 12 का ए जैसा सवाल है। बनाए भैया नहीं, समय समाप्त को बनाने वाला आप लोग, ठीक है। हर चीज का एक समय होता है। तो 21 ऐसा करते हैं, CD को हम मानते हैं x, तो BD हो जाएगा 21 माइनस x, ठीक है। अब निकालना शुरू करते हैं। ABD में, ठीक, ABD में कोण D बराबर है 90 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा कर्ण, और ये वाला हो जाएगा लंब आधार। तो मतलब AD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। मतलब ये कि AB का स्क्वायर बराबर AB कितना, AB 20 मीटर 20 का स्क्वायर माइनस BD कितना 21 माइनस x का स्क्वायर। ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 400 माइनस 21 करें 441 माइनस 21 गुना 42 प्लस x स्क्वायर। हमला शांत रखो। AD स्क्वायर बराबर 400 माइनस 441 माइनस 42 प्लस 42x और माइनस x स्क्वायर। ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर माइनस के 41 प्लस 42x और माइनस के x स्क्वायर। इसी समीकरण फर्स्ट। अब आते हैं त्रिभुज ADC में, कोण D बराबर 90 डिग्री है। यहाँ से हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर 13 यानी 13 का स्क्वायर माइनस CD कितना है x स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 169 माइनस x स्क्वायर। AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड बराबर है, तो समीकरण फर्स्ट इक्वल टू समीकरण सेकंड है। इसलिए यहाँ पर है माइनस के 41 प्लस 42x माइनस x स्क्वायर बराबर 169 माइनस x स्क्वायर। यहाँ बचा 42x माइनस 41 इक्वल टू 169। 42 बराबर 169 प्लस 41 x थोड़ी देर यहाँ से आ जाएगा कितना है 9 1 10 के 0 11 के 210 तो x बराबर 210 बटे 42 5 मतलब x बराबर आ गया 5। x बराबर 5 यानी CD बराबर अतः CD बराबर x और x बराबर 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दूरी आ जाएगा 21 माइनस x यानी 21 माइनस 5 इक्वल टू 16। ठीक है। अब यहाँ से अपने को AB भी अगर निकाल ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में नहीं सेकंड में, समीकरण सेकंड में ये सब देखो तो वीडियो में समझ आ रहा है। तो समीकरण सेकंड है AB का स्क्वायर बराबर 169 माइनस x स्क्वायर। उसके नीचे लिखिए
तो 169 माइनस 5 के स्क्वायर यहाँ चलाते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 169 माइनस 25। तो AB स्क्वायर बराबर घटे कितना आएगा रे 144। तो AD बराबर रूट अंडर 144। तो AD बराबर कितना 12। अब सब कुछ आ गया भाई। ये वाला x माने थे, ये वाला 21 माइनस x माने थे। ठीक, अब बात करते हैं पहले त्रिभुज ABD में। ठीक, तो ABD समकोण है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा BD और ऊंचाई हो जाएगा AD। तो 1/2 BD कितना लाए हैं BD लाए हैं 16 और AD 8 गुना 16 और 8 बचे भैया AD 12 नहीं है। AD 12 है। अब वहाँ नहीं निकाले वहाँ भैया अरे AD 12 है, बराबर ठीक 96 आएगा। उसी प्रकार त्रिभुज ABC में ADC कोण D बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ भी लिख देते हैं कोण D बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये सूत्र समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ठीक, तो 1/2 आधार कितना CD और लंब तो है AD तो 1/2 CD कितना है 5 है, AD 12 तो से काटेंगे 6 गुना 12 तो 5 गुने 6 बराबर 30 मीटर। एक आंसर तो ये वाला हो गया अपना और एक आंसर अलग अलग पूछा था क्षेत्रफल, तो ये रहा आंसर छाप लिया। लिखिए सवाल नंबर 13। ठीक है, सवाल नंबर 13 कहता है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होंगी और बराबर जो भुजा है वह है 25 मीटर, ये भी 25 मीटर। आधार जो है 30 मीटर है। क्षेत्रफल याद करना ये तो आसान है। A बराबर 25, B बराबर भी 25, C बराबर को 30। S 25 प्लस 25 प्लस 30 बटे 2 यानी 80 बटे 2 यानी 40 मीटर। एरिया कितना है होगा रूट अंडर सूत्र लिखे 40 माइनस 25 40 गुने कितना 15 गुने 40 पैसे लिख सकते हैं 4 गुने 10 15 को रह देते हैं सेम टू सेम, क्योंकि 2 15 है, कई 15 को बाहर निकाल देंगे। तो आप देख पा रहे हैं 4 के बदले 2 तो 10 के बदले 1 10 बाहर, 2 तो 15 के बदले 1 15 बाहर, 15 गुना 30 जो बना लिया है मिटाइए, जो नया बनाया छापिए। चलिए सवाल नंबर जाएगा लिखा हुआ है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का पहले नंबर समद्विबाहु भी है और समकोण भी A B C, इसका मतलब ये और ये बराबर है। समद्विबाहु के मतलब दो भुजा बराबर और कर्ण जो है इसका है 800√2 सेंटीमीटर और इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो अगर ये x है डिग्री और यहाँ पर है
90 डिग्री, क्योंकि बोला है समद्विबाहु समकोण, तो समकोण है और समद्विबाहु, ठीक है। इसको हमने माना x। हम की जानते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। जानता है ये पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दिख रहा है। तो AC कितना दे रहे 800√2 का स्क्वायर बराबर AB x का स्क्वायर EB x का स्क्वायर, यहाँ से 68 64 कैसे 4 हो जाएगा और √2 के स्क्वायर गुने 2 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 64 को ऐसे यहाँ ले लेते हैं गुने 2 x स्क्वायर 2x स्क्वायर, देखो 2 से 2 कैंसिल क्योंकि दोनों साइड गुना में है, आ गया 64 तब 4 गुना बराबर x स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं x बराबर √4 शून्य बदले 2 शून्य 64 के चलते मतलब x बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब ये कि AB बराबर BC और BC बराबर x और x बराबर आ गया 800 सेंटीमीटर। ये लंब और ये आधार है, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है 1/2 आधार कौन है x मतलब 800, ऊंचाई भी 800 ही 2 से कटा 400 मतलब है 400 गुने 800 बराबर 32 पर 4 गुना सेंटीमीटर स्क्वायर। छाप लीजिए 14 का B 14 का B है किसी सेम सवाल है समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु भी है समकोण भी है A B C, इसका मतलब ये और ये बराबर है, मतलब AB बराबर BC। इस बार क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्ण ज्ञात करना है मतलब AC अपने को, ठीक है बहुबार है ध्यान दो AB BC वाला इसको मान लेते हैं x का मतलब AB x और AB x क्या सेंटीमीटर, ठीक। हम क्या जानते हैं क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना BC ये कितना AB और क्षेत्रफल पहले से पता है 200 1/2 आधार x गुने x, इसको इधर आएगा हो जाएगा ये 400 x गुने x स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर √400 20 सेंटीमीटर। मतलब ये कि AB बराबर BC, BC बराबर x और x बराबर 20 सेंटीमीटर। कर्ण पूछा है तो कर्ण यानी का AC कर्ण बराबर √अंडर लंब के स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये सब है ना बता। AB यानी कितना x यानी कितना 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 800 और 800 के लिख सकते हैं 400 गुने 2 सेंटीमीटर
सवाल नंबर 15 है, दो त्रिभुज है। एक है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, और एक है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इसको सेकेंड त्रिभुज बोलेंगे। इसको अनुपात ज्ञात करना, ठीक, दोनों का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट केस, मतलब पहला त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। 3 + 6 + 4/2 यानी 6 × 4 = 10 यानी 13/5 बटा है। ठीक है, तो एरिया बराबर हो जाएगा रूट अंदर, सूत्र इसको लिखना जरूरी है। यहाँ लिख सकते हैं 13/2 इंटू 13/2 माइनस कितना 3, 13/2 माइनस 4, उसके बाद माइनस कितना है 6। अभी ये फर्स्ट ये है, ये आ जाएगा 13/2 गुने 6 7 13 8 8 5 13 और ये 1/2 कैलकुलेशन करेंगे प्राप्त होगा। नीचे में कर दूं 4 दूं तो 2 2 बाहर, यहाँ आ गया 13 गुने 17 गुने 7 गुने मेरा नाम है। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 रूट अंदर 13 गुने 7 गुने 5, ठीक है। अभी इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। ये पहला त्रिभुज आ गया, दूसरा त्रिभुज आराम पूर्वक तुम लोग एक ही पन्ना में ऐसे मत छापना, मेरे पास बोर्ड है इसलिए ऐसा है, तुम लोग सीधे ऐसे छापना, ठीक है। दिमाग है। सेकेंड है 9 + 12 + 18/2 शांत रहो। ये हो गया कितना 30 9 39/2 पटक दो वैसा ही दिमाग खराब हो गया। चलिए ठीक है 39/2 9 गुना 18 39/18 गया है नहीं 9 में 7 गया तो 1 और 3 में से गया तो 21/2 ठीक है 12 गुना 24 5 15/2 ये आएगा और यहाँ 18 गुना 36 3/2 तो यहाँ से नीचे 4 2 तो 2 बाहर आएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में लिखें यहाँ हो जाएगा 39 गुने 21 गुने 15 गुने 3
ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 रूट है ना 39 गुने 21 गुने 15 बटे अनुपात पूछा है। अब अनुपात बराबर पहला का क्षेत्रफल है 1/4, सीधे लिखे ऐसे रूट अंडर 13 गुने 7 गुने 5 बटे कितना 4, फिर बट्टा यहाँ रूट अंडर 39 गुने 21 गुने 15 गुने 3 बटे 4, बट्टा के बट्टा, यहाँ भी बट्टा के बट्टा, दोनों 4 गया काम से। ठीक, यहाँ बट्टा रूट अंडर 13 गुने 7 गुने 5 बटे कितना 39 गुने 21 गुने 15 गुने। अब इसको काटना है। बात बताओ हमको, जैसे रूट 2/√3 दिख रहा है यहाँ। ठीक, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 2/3? सेम बात है। तो क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं? बड़का रूट अंडर 13 गुने 7 गुने 5 बटे 39 गुने 21 गुने 15 गुने 3 13 यहाँ आ गया रूट अंडर 1/3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो 1 के वर्गमूल 1, नीचे 4 को 3 है तो 2 को 3 बाहर है, आंसर 1/9 यानी 1 अनुपात 9। ये हो गया अपना उत्तर। क्या है आंसर? ठीक है, छाप दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, 16 नंबर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। छोटी भुजा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण के शीर्ष से इस पर डाला गया है लंब और इसी का लंबाई हमसे हम पहले निकालते हैं AC। AC क्या है? कर्ण है, तो मतलब 3 का स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 यानी 5 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या होता है? 1/2 आधार ऊंचाई 1/2 आधार है BC और ऊंचाई है AB। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 BC यानी 4, आधार यानी 2 गुना 4 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्षेत्रफल तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए BD। हम ऐसा करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल तो पहले निकाल चुके हैं, कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। लेकिन फिर से क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे 1/2 आधार और ऊंचाई, लेकिन इस बार वो आधार ऊंचाई नहीं लिखेंगे जो पहले लिखे थे। ये भी तो एक प्रकार की ऊंचाई है, ऐसे है तो लंब है, तो जिस पर लंब खड़ा रहता है वही होता है आधार। तो इस बार आधार हो जाएगा कौन? AC और ऊंचाई हो जाएगा कौन? BD बराबर 6। तो 1/2 AC कितना है? 5। BD कितना है? नहीं पता, वही तो निकालना है 6। यहाँ से हो जाएगा BD बराबर 6 गुने 2/5, यानी BD बराबर आ गया 12/5, यानी 5 9 10
क्या आंसर है? और इस तरह से ये वाला एक्सरसाइज